चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस राज शहर से न्यूज को देख रहे कमेंट में जरूर लिखिए। श्रीगंगानगर जिला कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई को लेकर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे दिया गया है। इस मौके पर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई तथा एक कांग्रेस कार्यकर्ता सिलेंडर सिर पर उठाकर प्रदर्शन में शामिल हुआ। इससे पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ता पब्लिक पार्क में एकत्रित हुए और वहां पर जुलूस के रूप में बाजार से होते हुए रेलवे स्टेशन रोड, गंगा सी चौक पर और फिर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। और आपको बता दें कि इस मौके पर विधायक गौड़ व जिला प्रमुख इंदौरा से कलेक्टर में कहा गया है कि आपका ज्ञापन राष्ट्रपति तक भिजवा दिया जाएगा। विधायक राजकुमार गौड़ ने कहा है कि भाजपा की सरकार अहंकारी हो चुकी है और 5 राज्यों के चुनाव थे। चुनाव के बाद अब प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने का प्रभाव हर चीज पर पड़ रहा है। गरीब परिवार के लोगों की मोदी सरकार को कोई चिंता नहीं है। जिला प्रमुख इंदौर ने कहा है कि देश में दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है और आम व्यक्ति इस महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ रहे हैं और इसके लिए संगठित होकर लंबा संघर्ष करना होगा और हमें केंद्र सरकार को उखाड़कर ही दम लेंगे। पंजाब फतह करने के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की नजर हिमाचल विधानसभा के चुनाव पर है। आज से केजरीवाल हिमाचल में चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज से हिमाचल दौरे पर रहेंगे। दोनों नेता बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गिरा क्षेत्र मंडी आ रहे हैं। इस दौरान रोड शो और जनसभा में भी शामिल होंगे। वहीं भाजपा भी अपने स्थापना दिवस पर हर विधानसभा क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन करेगी। दरअसल मंडी से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को हिमाचल चुनाव का बिगुल बजाने जा रहे हैं। कार्यक्रम के अनुसार अरविंद केजरीवाल रोड शो के बाद ऐतिहासिक शहरी मंच और जनसभा करेंगे। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे। अगर आप किसान या डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2 लाख रुपए ले सकते हैं। इससे पशुपालन में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने 1 जून 2020 से 31 दिसंबर 2020 के दौरान डेयरी सरकारी समितियों और दुग्ध उत्पादन कंपनियों से जुड़े पात्र डेयरी किसानों को KCC उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष अभियान आयोजित किया था। इसके तहत 14,80,355 KCC स्वीकृति किए गए हैं। इसके तहत 25 मार्च 2022 तक 10,974 करोड़ खर्च किए गए हैं। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री और यहाँ पर पुरुषोत्तम रूपाला ने लोकसभा में इस बात की जानकारी दी। सरकार पशुपालन के जरिए किसान की एक मत डबल करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए वो पैसे की कमी नहीं होने देना चाहती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 7,442 मदरसों की जांच करवाने का फैसला किया है। सरकार ने आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने के वाले ऐसे भी 7,442 मदरसों की जांच करने की बात कही है। कुछ जिलों में कागजों में चल रहे फर्जी मदरसों की शिकायत मिलने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। योगी सरकार के मदरसा बोर्ड ने इस संबंध में जांच का आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब प्रदेश में कुल 7,442 मदरसों की जांच कराई जाएगी। इसके अलावा यह आदेश भी जारी किया गया है कि मदरसे में दुआ के बाद राष्ट्रगान कराना अनिवार्य होगा। राजधानी की सड़कों पर 1 अप्रैल से डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा और 15 साल पुराने बसों के चलने पर रोक लगाने के बाद अब परिवहन विभाग सभी डीजल बसों को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में बदलने की योजना बना रहा है। विभाग ने पटना नगर पालिका क्षेत्र और पड़ोसी दानापुर, खगौल और फुलवारी शरीफ से सभी पीली डीजल वाले बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए 50 CNG से चलने वाली बसों की खरीद की है। 24 सीटों वाली ग्रीन बसें इस महीने के अंत तक पहले चरण में शहर की सड़कों पर उतरेगी। अधिकारियों के मुताबिक पटना में डीजल से चलने वाली करीब 370 मिनी बसें हैं और इनमें 8 चरणों में चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। बीजेपी आज 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इसे लेकर पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक में जश्न की तैयारी। इस मौके पर MP के CM शिवराज सिंह चौहान ने एक ब्लॉग लिखा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता से उन्होंने ब्लॉग की शुरुआत की। हूबहू CM का ब्लॉग अपने सामने रख रखा है और सरदे अटल जी ने कहा करते थे कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। ये वाक्य हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। देश में लगातार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही। इस बढ़ोतरी को वापस लेने के विपक्ष के हंगामे के बीच का सहयोगी दल JDU भी शामिल हो गया है। भाजपा के सहयोगी जदयू ने मंगलवार को सुझाव दिया है कि मुद्रास्फीति दर एक गंभीर मोड़ ले रहा है। इस पर सरकार को तेजी से काम करना चाहिए। JDU की ओर से यह कहा गया है कि गरीब सहित समाज के सभी वर्गों को प्रभावित कर रहा है। टाइम्स न्यूज नेटवर्क से बात करते हुए JDU के वरिष्ठ नेता KC त्यागी ने कहा है कि NDA की सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए कई उपाय किए हैं। सरकार ने गरीब परिवारों को राहत देने के लिए कई योजनाएं भी शुरू की है, लेकिन यह इन्फ्लेशन का कारण बन सकता है। यह एक गंभीर मुद्दा बन गया है।
राज्य के दक्षिणी हिस्सों में लगातार गर्म हवाओं के चलते मंगलवार को कम से कम 6 जिलों में लगातार दूसरे दिन लू की स्थिति बनी रही। चिलचिलाती गर्मी से किसी तरह की राहत संभावना नहीं है, क्योंकि मौसम विज्ञानियों ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में तापमान के स्तर में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी शाम के बुलेटिन के अनुसार जिन जिलों में मंगलवार को लू का सामना करना पड़ा उनमें पटना, गया, जमुई, बक्सर, नवादा और बांका शामिल है। भारत मौसम विज्ञान ने अपने बुलेटिन में कहा है कि बुधवार को भी बिहार के अलग अलग इलाकों में लू की स्थिति बनी रहेगी। डेयरी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी अमूल का दूध फिर महंगा होने वाला है। अमूल के एक शीर्ष अधिकारी ने इस बात के संकेत दिए हैं। जी हां, आपको बता दें कि अमूल के एक शीर्ष नेताओं ने अमूल के प्रबंध निदेशक RS सिसोड़ी ने कहा है कि कीमतें मजबूत रहेगी और मैं ये नहीं कह सकता कि कितनी, वो यहाँ से घट नहीं सकती, केवल ऊपर जा सकती है। सोढ़ी ने कहा है कि अमूल सहकारी कंपनी ने पिछले 2 वर्षों में कीमतों में 8% की बढ़ोतरी की है, जिसमें पिछले महीने में दूध की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपये की वृद्धि भी शामिल है। सोढ़ी ने इस बात की जोर देते हुए कहा है कि उनके उद्योग महंगाई चिंता का कारण नहीं है। उन्होंने कहा है कि किसान को उनके उत्पाद के लिए उच्च कीमतों के माध्यम से लाभ मिल रहा है। देश में बुधवार को यानी 6 अप्रैल 2022 को पेट्रोल डीजल के दाम में फिर से बढ़ोतरी हुई। आज फिर ईंधन तेल के दाम में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। पिछले 16 दिनों में यह 14वीं बढ़ोतरी है। इसके साथ ही दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 105 रुपये के पार चली गई है। डीजल भी 96 रुपये के ऊपर बिक रहा है। दिल्ली में आज लोग 105.41 रुपये प्रति लीटर के भाव और डीजल 96.67 रुपये प्रति लीटर के भाव में बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 24.84 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद दाम में 120.51 रुपये और डीजल के दाम 85 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 104.77 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1086 नए मामले सामने आए। यह संख्या कल से 36.6% ज्यादा है। वहीं पिछले 24 घंटे में 71 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 185.4 करोड़ टीके की खुराक दी जा चुकी है। भारत में वर्तमान में एक्टिव केस 11,871 है। रिकवरी रेट वर्तमान में 98.76 है और पिछले 24 घंटे में 1,198 लोग ठीक हुए। इसके साथ ही ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 4,24,97,567 हो गई है। डेली पॉजिटिविटी रेट में 0.23% है। वहीं वीकली पॉजिटिविटी रेट में 0.22% है। 79.20 करोड़ अब तक कुल कोरोना टेस्टिंग हुई है। पिछले 24 घंटों में 4,81,374 कोरोना टेस्टिंग हो चुकी है। उत्तराखंड में महंगाई का आलम यह है कि गैस सिलेंडर की कीमतों से तो लोग परेशान हैं, अब सब्जियों और फलों के स्वाद को भी तरस रहे हैं। कुछ ही दिन पहले 100 रुपये किलो तक बिक रहा नींबू गर्मियों के मौसम में 300 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। तो तुरई जैसी सस्ती मानी जाने वाली सब्जी के दाम शतक पार हो गए हैं। इधर कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर राज्य की भाजपा सरकार को सदन के बाद अब सड़कों पर घेरने की तैयारी कर रहे हैं। पहले बात कर रहे हैं बाजार की कीमतों की। नवरात्रि और रमजान के दौरान कोई सब्जी 60 रुपये किलो से कम नहीं मिल रही। नैनीताल में न्यूज 18 संवाददाता से बात करते हुए कहा गया है कि सब्जियों के साथ फ्री मिलने वाली मिर्ची भी 160 रुपये पार हो गई है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।